जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती। जय माँ बंगलामुखी। 6, 7, 8, 9 वाला का मैटर चल रहा है। मैटर का आज हम पार्ट 6 में आ रहे हैं। अभी तक का सब आप लोग कंप्लीट कर लिए होइएगा, इसलिए बीच में सुनने वाला काम किए हैं कि जो सब नहीं भी पढ़ा होगा उसको पढ़ लेगा। ठीक है। अब हम मैटर में आ रहे हैं कि मैटर में सॉलिड लिक्विड में आ रहे हैं, सॉलिड लिक्विड गैस में, उसके स्टेट में। उसके बाद चेंजिंग इन स्टेट, एक स्टेट से जो दूसरा स्टेट में चेंज हो रहा था उसमें चले गए थे हम लोग। टेम्परेचर वाला केस में वो टेम्परेचर के लिए स्केल आ गया था, उसको भी क्लियर कर लिए थे। आज हम आ रहे हैं कि सॉलिड से जो लिक्विड में चेंज हो रहा है, लिक्विड से जो गैस में चेंज हो रहा है, उसमें टेम्परेचर का क्या काम है, टेम्परेचर क्या करता है। आज का टॉपिक मेरा यही है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन चेंजिंग ऑफ स्टेट। सॉलिड से लिक्विड में या लिक्विड से गैस में जो चेंज होता है उसमें टेम्परेचर का क्या यूज है, टेम्परेचर अपना क्या रोल अदा करता है। ठीक है। तो सॉलिड से जो लिक्विड में चेंज हुआ इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। मेल्ट से बना मेल्टिंग, मेल्टिंग से ही क्या हो गया, मेल्टिंग पॉइंट नहीं। और लिक्विड से जो गैस बना क्या हो गया, बॉयल हुआ। ठीक है। बॉयल से क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट नहीं हो गया, वहां मेल्ट हुआ, यहाँ बॉयल। ठीक, ये सब पढ़े थे हम लोग। ठीक है। आज का मेरा पॉइंट है कि एक इसमें एक वर्ड का यूज करना है। ठीक है। और उसी पर सब कुछ है। क्या है वर्ड, और उसके बारे में मैं आपको बताऊं। इसके लिए आपको एक एक्सपेरिमेंट करना होगा। ठीक है। एक्सपेरिमेंट तो अभी हम नहीं करेंगे, आप भी नहीं कीजिएगा, लेकिन बता देते हैं कि है क्या एक्सपेरिमेंट। कहता है कि किसी बर्तन में हम थोड़ा सा आइस ले लेते हैं। ठीक है। आइस ले लिए और उसको गैस पर या किसी स्टोव पर चढ़ा दिया। ठीक, टेम्परेचर रखे हुए हैं हम। अब हम क्या किए कि एक थर्मोमीटर उसमें डाल दिए कि अभी कितना टेम्परेचर है। हम हल्का हल्का टेम्परेचर बढ़ाने लगे, पिघलना शुरू हो जाए तब तक, जब तक वो पिघलना शुरू हो गया। पिघलना शुरू हो गया, छोड़ दीजिए, वहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिए। टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिए। पिघल रहा है, पिघल रहा है, पिघल रहा है। जब पूरा बर्फ पिघल जाएगा, ठीक है, तब आप फिर टेम्परेचर देखिए, उतना ही रह जाएगा। आपके थर्मामीटर में टेम्परेचर उतना ही रह गया। बात को समझिए। आप तो टेम्परेचर देते जा रहे हैं। ठीक है। टेम्परेचर देते चले गए। जब पिघलना शुरू हुआ था उस समय में थर्मामीटर का आप टेम्परेचर देखा, तो जितना रीडिंग आपको मिला होगा, मिल गया। आप जो टेम्परेचर देते जा रहे हैं तो उसका रीडिंग बढ़ना चाहिए ना, लेकिन वह नहीं बढ़ा और धीरे धीरे सारा सॉलिड आपका लिक्विड में चेंज हो गया। तो वह टेम्परेचर जहां पर आके वो पिघलने लगा, क्या आइस पिघलना शुरू हुआ था, वह हो गया मेरा मेल्टिंग पॉइंट। नहीं हो गया, क्या हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया। यहाँ रुक जाइए। सिर्फ एक चीज यहाँ दिमाग में रखना है कि जब पिघलना शुरू हुआ था तब मेरे टेम्परेचर थी, थर्मामीटर में टेम्परेचर दिखा रहा था, और उतना देर से हम टेम्परेचर देते चले गए, मेरा पूरा बर्फ पिघल गया।
पिघल गया ना, लेकिन फिर भी टेम्परेचर नहीं बढ़ा, वो कहाँ जाके छुप गया, यही पॉइंट। एक फिर अभी एक्टिविटी में ही आगे बढ़िए। बर्फ पिघल के क्या हो गया आपका, सॉलिड पिघल के क्या हो गया है, लिक्विड वाटर में आ गया। अब हमको टेम्परेचर बढ़ाइए, ठीक है, जो भी टेम्परेचर था उसको बढ़ा दिए। बढ़ाते बढ़ाते हम 100 डिग्री सी पर ले आए। मान करने का मतलब जब पानी उबलना शुरू हो, ठीक है, वहां पर उबलना शुरू हो गया पानी स्टार्टिंग पॉइंट पर, यानी वो जो टेम्परेचर था, जिस टेम्परेचर पर पानी उबलना शुरू हुआ, वो क्या हुआ, मेरा बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, देख लीजिए थर्मामीटर कितना शो कर रहा है कि इस पॉइंट पर मेरा पानी उबलना शुरू हो गया। ठीक है, अब आप टेम्परेचर बढ़ाइए नहीं, उतना ही पर कांस्टेंट कीजिए। ठीक है, धीरे धीरे देखिएगा कि वह पानी उबलते उबलते भाप बनना शुरू हो जाएगा और भाप बनता रहेगा। ठीक है, लिक्विड से किस में चेंज हो गया, गैस में, वेपर में। यहाँ वेपर हुआ, वाटर लिए थे इसलिए वेपर हुआ। इसमें भी आगे बताएंगे कि वेपर किसको बोलते हैं और गैस किसको बोलते हैं। लगता है दोनों सेम, लेकिन अंतर है दोनों में। कहाँ आ गए थे हम लोग, पॉइंट पर। तो जिस पॉइंट पर उबलना शुरू हुआ क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, उसके बाद भी हम टेम्परेचर देते जाते हैं, देते जा रहे हैं, सारा वाष्प बनता जा रहा है, वेपर बनता जा रहा है। फिर कुछ देर के बाद हम थर्मोमीटर को देखते हैं तो मेरा टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, टेम्परेचर जस का तस शो कर रहा है। तो इतना देर जो हम टेम्परेचर दिए वो कहाँ गया, कहीं ना कहीं जाके छिपा नहीं, हो गया आपका मेल्टिंग पॉइंट, हो गया बॉइलिंग पॉइंट, हो गया। दो चीज समझ गए थे आप। अच्छा, अब यहाँ एक वर्ड का बार बार हम लोग यूज किए हैं कि वो जो टेम्परेचर देते गए सॉलिड से लिक्विड बनने के केस में है नहीं, तो वो जो हीट दिए वो जो छुप गया कहीं ना कहीं जाके, छुपा है ना वो। और फिर यहाँ लिक्विड से गैस बनने में, वेपर बनने में जो हम टेम्परेचर बढ़ाते गए वो भी जाके कहीं छुप गया, नहीं छुप गया। तो ये छुपा हुआ जो है, क्या है छुपा हुआ, हीट। इसी को बोलते हैं हिडन हीट। क्या बोलते हैं इसको, हिडन हीट। हिडन हीट यानी क्या, लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं इसको, लेटेंट हीट, यानी गुप्त उष्मा। हिंदी में बोलते हैं इसको गुप्त उष्मा। माने क्या, चुपचाप छिपा हुआ था, गुप्त था, हिडन था। क्या नाम होगा इसका, लेटेंट हीट। अब इस लेटेंट हीट में भी दो पार्ट कर दिया। क्या दो पार्ट कर दिया, तो एक हो गया मेरा कि सॉलिड से जब हम लिक्विड बना रहे थे, बन रहा था, तो उस समय का जो हीट चुपचाप बैठा हुआ था, हिडन था, वह हुआ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, और लिक्विड से जो गैस बन रहा था, वेपर बन रहा है या गैस बनेगा जो भी, तो वह हो गया लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। बात समझ गए। तो दो पॉइंट आया, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। समझ गए, दोनों पॉइंट क्लियर हो गया। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट क्या है, पहले ही समझा दिए थे एक्टिविटी को। यदि नहीं समझ में आया होगा तो एक बार यहां से पहले वीडियो को फिर दोबारा रिपीट कर लीजिए। ठीक है, यहां तक फिर दोबारा सुन लीजिए। नहीं समझ में आएगा तो फिर एक बार सुन लीजिए, 3 बार सुन लीजिएगा, और तब यहाँ के बाद फिर आगे बढ़िएगा। ठीक है, माने ये हम इसीलिए कह रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि जितना कम दिमाग मेरे पास है, हम अपने तरह समझते हैं, आपको भी उतना ही कम आपके पास है। हो सकता है आप एक ही बार में समझ गए होइएगा, लेकिन कुछ तो होगा, एक भी तो ऐसा होगा जो मेरे ही बराबर दिमाग होगा उसके पास, हमसे ज्यादा नहीं होगा। क्या
उसके लिए कहे। आप लोग दुखी मत होइए, समझा। चलो, अब हम कहे थे कि एक पॉइंट इसमें हमको बताना था, वेपोराइजेशन माने वेपर और गैस, ठीक है। दोनों देखने में सेम लगता है, अक्सर हाँ कभी कभी लोग यूज भी कर देता है वेपर और गैस में सेम, लेकिन नहीं, दोनों अलग अलग है। यह है, कहता है कि इसमें रूम टेम्परेचर एक पॉइंट माने रखता है, रूम टेम्परेचर, ठीक है, सामान्य टेम्परेचर। कहता है कि यदि कोई भी ऑब्जेक्ट रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में हो, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में हो, और तब यदि उसको हम गर्म करते हैं, ठीक है, तो उबलने के बाद जो बनता है उसको हम वेपर बोलते हैं। इसीलिए वाटर का लिया गया। वाटर रूम टेम्परेचर पर लिक्विड रहता है, वाटर रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में रहता है, और जब हम उसको उबालते हैं नहीं तो वह क्या बनता है, वेपर। क्या बन जाता है, वेपर। इसीलिए अधिकांश देखते रहिएगा वेपर या वाटर वेपर बोलता है, ठीक है। और गैस किसको कहेंगे कि रूम टेम्परेचर पर भी जो गैस फॉर्म में रहता है, रूम टेम्परेचर पर भी जो गैस में रहता है उसको हम बोलते हैं गैस। अब हो गया, दोनों में अंतर समझ गए। वेपर किसको बोलेंगे, जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में रहेगा वह क्या कहलाएगा, वह जो उसको यदि हम उबालते हैं तब जो बनता है उसको वेपर बोलेंगे, और जो रूम टेम्परेचर पर गैस के ही फॉर्म में रहता है उसको हम क्या बोलेंगे, गैस बोलेंगे। समझ गए। तो क्या क्या समझे आप, एक तो एक्टिविटी बताए, दूसरा लेटेंट हीट बताए, तीसरा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बताए, और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बताए, फिर वेपर बताए और गैस बताए। इतना सारा चीज बता दिए। अब आप इसका डिफिनीशन एक लिख लीजिए कि डिफिनीशन में आप क्या लिखिएगा, मेल्टिंग पॉइंट, इस सब का तो डिफिनीशन लिखे ही हुए थे, पढ़े हुए। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, जिस टेम्परेचर पर, टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम लिक्विड क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट। उसके बाद था आपका बॉइलिंग पॉइंट, जिस टेम्परेचर पर कोई भी लिक्विड क्या करने लगेगा, बॉयल करने लगेगा, क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट। ये सब क्लियर है। हाँ, एक चीज लिखिए कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसका तो डिफिनीशन बनता है ना लिखना, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इसका डिफिनीशन लिख लीजिए। क्या हम लिखा देते हैं, लिखेंगे नहीं, लिखा ही देते हैं आपको। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, amount of heat energy required to change 1 kilogram of a solid into a liquid at atmospheric pressure without change in temperature, without change in temperature is called latent heat of fusion। हो गया, फिर से मिला लीजिए एक बार। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर एट इट्स एमपी। जो मेल्टिंग पॉइंट का टेम्परेचर था उसमें कोई चेंज नहीं करेगा। अब दूसरा है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, सेम ऐसा ही है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड, उसमें क्या था, सॉलिड, और इसमें क्या हो गया, लिक्विड। लिक्विड से क्या बनेगा, गैस नहीं। तो लिखिए द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। उसमें क्या था, मेल्टिंग पॉइंट, इसमें क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट। अब समझ गए, इसी को क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, अब आ जाइए, सिंपल बात है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो होगा वो क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड के लिए
और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो हुआ वह किसके लिए हुआ, लिक्विड से गैस के लिए। कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू है वो लिख लीजिए। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस काम पड़ता है न्यूमेरिकल में, कहीं कहीं दिया भी रहेगा, हम तो नहीं देंगे, ठीक है, इसलिए लिख लीजिए, याद रखिएगा। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर केजी, ठीक है। और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर 2.25 इंटू 10⁶, 2.25 इंटू 10⁶ जूल पर केजी। हो गया, काम खत्म। अब आ जाइए एक चीज पॉइंट, जैसे हम लोग इवेपोरेशन जो पढ़े हैं, इवेपोरेशन प्रोसेस, तो यह इवेपोरेशन प्रोसेस में क्या हुआ, लिक्विड से गैस में चेंज हुआ नहीं। और जब गैस से लिक्विड में चेंज होगा उसको क्या बोलेंगे, गैस से जब लिक्विड में चेंज हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। क्या बोलेंगे उसको, कंडेंसेशन, ठीक है। और सॉलिड से जो लिक्विड में चेंज हो रहा था उसको क्या बोलते थे, याद कीजिए, क्या बोलते थे उसको, मेल्टिंग। तो लिक्विड से जो सॉलिड में चेंज होगा उसको क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग। नहीं हो गया, समझ की बात। अब यही आज का पॉइंट था आपका, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो इस पर एक दो आप एक काम कीजिए कि नहीं, इतना ही को समझिए, उसके बाद फिर दूसरा आपको हम देंगे, क्योंकि बनाने लगेंगे 17-18 मिनट हो गया तो फिर चला जाएगा आगे। जय माँ बंगला।